गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड 1476। और आज की कहानी है बाबूलाल का भोजनालय। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, जाइएगा मत। कहानी सुनने के बाद मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और करते हैं विश्लेषण इस कहानी का। आज की कहानी का शीर्षक है बाबूलाल का भोजनालय। स्कूल में पढ़ने में बहुत कमजोर था। अगर स्कूल के शब्दों में कहें तो एकदम डब्बू। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो बच्चे कमजोर होते हैं उनकी कुछ निशानियां होती हैं। जैसे वो क्लास में लास्ट बेंचर होते हैं, पढ़ाई में भले ही कमजोर हो पर मारपीट करने में बड़े मजबूत होते हैं। स्कूल में एक बार विद्यार्थियों से कुटाई करते हैं और उसी चक्कर में मास्टर जी 10 बार पिटाई करते हैं। मैं भी स्कूल में आतंक मचाने वालों में से एक था। मेरी शिकायतें बढ़ने के कारण पिताजी ने गुस्से से बोला कि तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। और मैंने भी गुस्से में कह दिया, स्कूल जाऊंगा तो मारपीट तो होगी, इससे बढ़िया है कि स्कूल ही नहीं जाना पड़े। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मेरे पिताजी इस व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने मुझे बाबूलाल के भोजनालय में काम पर रखवा दिया। मुझे उन पर और भी ज्यादा गुस्सा आया कि मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में रखा जिसकी साफ सफाई सालों से नहीं हुई थी। चूहे ऐसे कुछ कूद रहे थे, ऐसे उछल कूद कर रहे थे जैसे उसके ही घर में गैर कानूनी से भोजनालय को खोल के रखा हुआ है। और वहां झूठे बर्तन धोना और पूरे भोजनालय में पोछा करने का काम था। और मेरे पिताजी ने उन्हें कह दिया था कि इसे खा पीकर 30 दिन रहा रखो, यानी कि आप इसे किसी भी तरह का पगार मत देना, आप 2 वक्त की रोटी से खिला देना और आप ही के पास रख लेना। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं टस से मस नहीं हुआ। मैं लगातार वहां झूठे बर्तन जोर जोर से बजाकर धोने लगा। मैंने करीबन 50 मिनट में बर्तन धोए और फिर बाहर आकर पिताजी को देखा तो पिताजी जा चुके थे। मैं जो रोने लगा और रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया और बाबूलाल को जोर से धक्का मारकर मैं रो रो कर भागकर घर पहुंच गया। घर पर पिताजी ने मुझे देखा और हंसकर बोले, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अपने पिताजी को मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। पिताजी ने कहा कि बात अच्छे से पढ़ाई की बात नहीं है, बात है सही दिशा में चलने की। तू गलत कर रहा था पर तू अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा था। तेरी अकल ठिकाने आए इसीलिए मैंने ऐसा किया। और हंसी का ठहाका लगाते हुए कहा कि वो जो बाबूलाल है ना, जिसके रेस्टोरेंट में तुझे काम पर छोड़ा था, अरे वो हमारे गांव का ही है। अगर वापस ऐसा किया तो वो पकड़ कर ले जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9वीं कक्षा तक 45% से कभी भी ऊपर नहीं आया। और ये घटना के बाद मैंने काफी लगन से पढ़ाई की और 10वीं कक्षा में मेरा प्रतिशत लगभग 80% हो गया था, जो मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। आगे चलते चलते मास मीडिया के लास्ट ईयर में पूरे कॉलेज में टॉप 3 में शामिल हो गया था। दोस्तों, ये बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी का एकमात्र उदाहरण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको इस दुनिया में सबसे बड़े मोटिवेशनल की तलाश है। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं। उनकी बराबरी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। नमस्कार।
जी दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी बाबूलाल का भोजनालय। मुझे उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। एक शरारती बच्चे की कहानी थी जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और उसके बाद जब उसके पापा उसे एक भोजनालय में भेज देते हैं जो बर्तन साफ करने के लिए, झूठे बर्तन साफ करने के लिए, तब उसे अकल आती है कि शायद पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं होती है। और जो बच्चा 40% नंबर लाता है वो बाद में अकल आने के बाद में 93% नंबर लाता है। दोस्तों, यही मैसेज था इसकी कहानी का, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। आप समझ गए होंगे कि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिएगा, आपको फल अवश्य मिलेगा। शरारत करने के लिए आपके पास बहुत समय है, लेकिन मेहनत करने के लिए बहुत ही कम समय होता है। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।